जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जो है उसके एथिकल जो रिकॉर्ड हैं वर्ल्ड वाइड, उसको मैं पेश कर रहा था कि 50% अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस इज डिजाइन टू बी यूज ओनली वंस एंड देन थ्रोन अवे। यानी कि ज़्यादातर जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो उसमें 50% सिर्फ एक बार ही यूज होता है और बकिया जो है वो आपको प्लास्टिक बर्डन में तब्दील होता है। 500 बिलियन the number of single-use plastic bags used worldwide each year. 1 million the number of plastic bottles purchased globally every year. 40% the recycling rate for plastic in the European Union. This means that a significant portion of plastic waste still ends up in landfills, incineration or the environment. जैसा कि मैंने बताया था कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो ओनली 30%, हमारे इंडिया में तो ओनली 30% ही है कि रिसाइकिल हो पाता है। बकिया जो है लैंडफिल का हिस्सा हो जाता है या फिर वो समंदर में फेंक दिया जाता है। तो उसमें जो है 3.3 million tons the amount of plastic packaging waste generated by the United States in 2018। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें मोस्टली ये है कि वहाँ डब्बाबंद खाने का रिवाज है और उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खूब होता है। इसलिए अकेले यूएसए जो है सबसे ज्यादा जो है इसके बर्डन का शिकार है। 8 million metric tons, the estimated amount of plastic that enters the ocean each year. This is equivalent to dumping one garbage truck of plastic into the ocean every minute. अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 8 मिलियन मेट्रिक टन जो है प्लास्टिक हर साल ओशन में जो है वो समंदर में जाता है। उसमें हर मिनट यानी 1 मिनट में कहा गया कि लगभग एक ट्रक जो है गार्बेज समंदर का हिस्सा बनती है। 100 years the estimated time it takes for a plastic bottle, जो प्लास्टिक बोटल्स है जो हम यूं ही फेंक देते हैं, ये उसको तवज्जो नहीं देते, उसके बारे में ये आता है कि उसको डिग्रेडेबल होने में कम से कम 100 साल लग जाते हैं। 100 years। 5 million the number of microplastic proteins in the world ocean according to one estimate। $2.2 trillion the projected cost of the environmental damage caused by plastic pollution by 2030 if no action is taken। कहा गया है कि 2030 तक जो है जो प्रोडक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज का उसमें इकोनॉमी जो है हमारा 2.2 ट्रिलियन तक जो है हो सकती है या खर्च हो सकता है। अच्छा, हम क्या करें? आखिर प्लास्टिक यूज ना करें तो फिर जिंदगी जो सहूलत से गुजर रही है, लोग कहते हैं भाई सहूलत के लिए ये बनाई गई और बिना प्लास्टिक के जिंदगी नहीं हो सकती। नो प्लास्टिक नो लाइफ। तो उसके मैंने अल्टरनेटिव दिए कि अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक हमें क्या करना है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे रीयूजेबल आइटम्स, वाटर बॉटल्स, शॉपिंग बैग्स, कटलरी एंड कंटेनर्स यूज करें। बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल अल्टरनेटिव जो है जैसे आप देख रहे होंगे ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक, तो उसको ना यूज करके बम्बू एंड अदर वुडन स्टिक प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्लैग्स, तो क्लॉथ फ्लैग विद वुडन स्टिक उसको यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक कटलरी आइटम्स में स्टेनलेस स्टील उसको छोड़ दें। प्लास्टिक कटलरी आइटम्स को जो फॉक्स आते हैं, जो जिस इवेंट में भी शादी में ब्याह में हम जाते हैं या किसी इवेंट में जाएं तो वहाँ प्लास्टिक का कप से लेके कॉफी मग और उसके अलावा जो है जो फॉक्स दिए जाते हैं, जो स्पून दिए जाते हैं वो सब प्लास्टिक के, वो सब सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। तो उसको छोड़ के हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक, अर्थन, जो मिट्टी के बने हुए जो ये हैं उसमें, या बायोडिग्रेडेबल कप्स हैं, वुडन फॉक्स एंड स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के दिनों में भी जिंदगी थी और ऐसा नहीं था कि बिना प्लास्टिक के लोग नहीं रहते थे, और पहले भी शादियां होती थी और पहले भी इवेंट्स होते थे। तो अगर ये हम सोचें कि विदाउट प्लास्टिक जो है लाइफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम खुद को अगर चेंज करें तो जाहिर सी बात है कि अल्टरनेटिव हम लें तो उसमें एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। Encourage the use of local and seasonal produce to reduce पैकेजिंग वेस्ट। जो पैकिंग होती है जितने भी वो खाने से लेकर या खाने की चीज़ें हैं, आज दुकानों में जाएं किसी भी शॉप में तो मोस्टली जो पैकेट्स मिलेंगे, आधी दुकान जो है वो पैकेजिंग जो पैकेट्स है उससे भरी होती है।
तो जो सिंगल यूज पैकेट्स हैं या प्लास्टिक्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बड़ा खतरा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया कि रीयूजेबल बैग्स यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल्स यूज़ करें, रीयूजेबल कॉफ़ी कप। इसमें जो प्लास्टिक बैग्स जो हम लोग ले लेते हैं, उसको तो इंडिया ने बहुत पहले बैन किया 1919 में। ये जो आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये 2019 में कुछ चीज़ों पे बैन उन्होंने किया था, जिस पे सिंगल यूज प्लास्टिक थे। उसमें ये था, एक गाइडलाइन ये आई थी कि जो लेस देन 75 mm जो प्लास्टिक है उसको उन्होंने बैन कर दिया था। अभी जो है जो क्राइटेरिया है कि 120 mm की जो प्लास्टिक होगी, उससे कम की जो थिकनेस की प्लास्टिक होगी वो बैन नहीं करना था। रीयूजेबल बैग्स, स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल, रीयूजेबल कॉफी कप, बम्बू और स्टेनलेस स्टील, हम लोग जो स्ट्रॉ यूज करते हैं प्लास्टिक की, वहाँ पे बम्बू स्टिक का यूज किया जा सकता है, जो बम्बू का जो वो स्ट्रॉज आते हैं। और बीज बैग्स रैप, खाना को पैकिंग के लिए हम जो है बीज बैग्स रैप यूज कर सकते हैं। और क्लॉथ कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव है कि जो प्लास्टिक के जो कपड़े हैं या उस तरह की चीज़ें हैं उसको ना यूज़ करके हम जो है जो बांस के बने हुए या बम्बू से बने हुए तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग हाथ साफ करने के लिए नैपकिन्स एंड टॉवल्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्लास और स्टेनलेस स्टील फूड कंटेनर्स उसको रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो देख रहे हैं कि चिप्स एंड बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो पैकेजिंग में आती हैं, तो पहले भी लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी भी देखते हैं कि बेकरी में वो लोग बड़े-बड़े कंटेनर में रखते हैं और उसके बाद कागज़ के थैलों में बंद करके देते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है जिससे हम जो है प्लास्टिक को के यूज़ से बचें। बार सोप्स एंड शैम्पू बार्स, उसके अलावा जो है बल्क शॉपिंग, जो शॉपिंग हम लोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्लास्टिक के थैले ही मोस्टली अवेलेबल हैं, और क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल भी हैं और इकोनॉमिकल व्यू से भी सस्ते पड़ते हैं। इस वजह से दुकानदार जो है उसको रखता है और हम जो है उसको आसानी से ले लेते हैं। लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है। हम लोग इंडिविजुअल एक्शन क्या लें, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्शन इन रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक कंजम्पशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले खुद से शुरुआत करें, इसलिए कि हेल्दी जो ह्यूमन होता है, जो फर्द है, एक फर्द है तो एक फर्द से उसका घर बनता है, फैमिली बनती है और फैमिली से कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी से फिर जो है जाहिर सी बात है कि शहर बनता है और शहर से कंट्री बनती है। तो अगर हम अपनी हिफाजत करें, खुद की हिफाजत करें, तो जाहिर सी बात है हम हेल्दी रहें और इन्वायरमेंट को साफ रखें, प्लास्टिक फ्री करें। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इन्वायरमेंट को काफ़ी जो है और कैरी रीयूजेबल बैग्स इंडिविजुअल एक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि साहब हम जैसा कि अभी ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो प्लास्टिक फ्री ऑडिटोरियम बना सकते हैं, प्लास्टिक फ्री कैंपस बना सकते हैं, अपने कैंपस को ही प्लास्टिक फ्री कर लें, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, उसके लिए जो शुरुआती इक़दाम होंगे उसमें ये है कि कैरी रीयूजेबल बैग्स, वाटर बॉटल वाटर बॉटल जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, तो उसको यूज़ ना करके हम ये कर सकते हैं कि साहब जो स्टील के स्टेनलेस स्टील के जो बॉटल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉफ़ी कप्स जो यूजेबल हैं, जो मिट्टी के आते हैं या चीनी मिट्टी के आते हैं, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड यूटेंसिल। स्ट्रॉज में अब जो है वो बम्बू के स्ट्रॉज आ गए हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ बम्बू के पाइप, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कई बार यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार किया और फेंक दिया। तो ये बात जो आती है कि कॉस्ट इफेक्टिव की जो बात आती है, तो एक बार में ज़ाहिर-सी बात है प्लास्टिक वाला सस्ता होता है, मैं एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। ज़ाहिर-सी बात है अभी अमूल ने जो ज़ाहिर-सी बहुत सारी मिल्क प्रोडक्ट का जो है वो कहा जाए कि बड़ी कंपनियों में आती है, तो उसने जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे फ्रूटी है और भी चीज़ें हैं उस पे स्ट्रॉज देना बंद कर दिया है। वजह ये है कि स्ट्रॉ जो है जब गवर्नमेंट से बैन हुई और जब बम्बू स्ट्रॉज की बात आई तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था कि ₹10 के पैक के लिए
₹1 या ₹1.25 खर्च किया जाए, लेकिन हम उसको रीयूज कर सकते हैं। Say no to plastic straws and utensils. Support business that offer sustainable alternatives. इंडिविजुअल एक्शन में हम लोग सबसे पहले की बात आती है कि ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग एक दूसरे को एजुकेट करें, प्रमोट करें इस चीज़ को कि प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं ये बताएं और प्लास्टिक के से बचने के फ़ायदे क्या हैं ये लोगों को बताया जाए। और ज़ाहिर सी बात है इसके लिए नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, स्लोगन्स दे सकते हैं और इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी, रेजिंग अवेयरनेस है, कुछ प्रोग्राम हम लोग चला सकते हैं। शिफ्टिंग मार्केट डिमांड की जो ये है कि कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी कर रही है कि कुछ चीज़ों को बैन कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि लेस देन 75 माइक्रोन की जो ये थी प्लास्टिक की, वो पहले से बैन थी, लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट ने 120 mm की जो लेस देन 120 mm थिकनेस की जो ये है वो अभी बैन कर रखी है। उससे कम की प्लास्टिक जो है यूज में नहीं है। इसके अलावा जो है इंकरेजिंग बिजनेस एंड पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट जो है चेंज करती रहती है। जैसा कि पॉलिसी के बारे में बताया तो उसमें एक मैं इंडिया इज कमिटेड टू, इंडिया के बारे में बयान कर दूं कि इंडिया इज कमिटेड टू टेक एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय लिटर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक with the collaboration call given by PM Narendra Modi to phase out single-use plastic by 2020। 2022 तक का दिया गया था कि 2022 तक जो है ये प्लास्टिक जो है वो बंद होनी चाहिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के कहने के बावजूद या एक्शन लेने के बावजूद और ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज बनाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अब भी हमारे माहौल में और हमारे आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक मौजूद है। The government notification has banned the manufacture, sale and use of identified single-use plastic items like plates, cups, straws, trays and polyethylene। 19 जो है करीब करीब ऐसी अशिया थी जिसको बैन किया था 1919 में। कंक्लूजन आखिरी सुन लीजिए कि इन कंक्लूजन by taking individual action, advocating for plastic bans and regulations, and embracing sustainable alternatives, we can make a significant impact in reducing single-use plastic consumption, protecting the environment, and ensuring a healthier future for ourselves and generations to come। जाहिर सी बात है कि हम अगर मेहनत और कोशिश नहीं करेंगे कि प्लास्टिक फ्री माहौल बने तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे और नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। तो जाहिर से आज नहीं तो कल हमें इसकी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। एक कपलेट से सुन लीजिए। संग सोचा था कट जाएगा आसानी में। मैंने ये प्लास्टिक का जब यूज हुआ था, जो ईजाद हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों ने सोचा होगा या जो भी ईजाद होती है तो ज़रूरत की माँ होती है, तो इसलिए इसको ईजाद किया गया होगा कि लोगों की ह्यूमैनिटी की आसानी होगी। तो लेकिन यहाँ मुश्किल हो रही है, तो मैंने कहा कि संग सोचा था कट जाएगा आसानी में, जाने मन डाल दिया तूने परेशानी में। जिक्र क्या दश्त का, जंगल का या सहरा का करूं, क्या तमाशा न किए तूने भला पानी में। जो मेरीन पॉल्यूशन है उसको मद्देनजर रख के उसको हमने ये किया। ओके, थैंक यू सो मच। इसके साथ ये बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।